दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो नॉलेज और फैक्ट्स इसके ऊपर आधारित है, क्योंकि आज जो यूट्यूब युग चल पड़ा है, एरा चल पड़ा है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि हर तरफ इतना इन्फॉर्मेशन है, इतना फैक्ट्स फ्लोट हो रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा है कि इनमें से कौन सा फैक्ट हम ग्रहण करें और किसको हम डस्टबिन में डालें। तो आज इसी को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कल जो है मैं एक व्यक्ति का पॉडकास्ट देख रही थी, उसमें उसने कहा, उसने कई ऐसे इंफॉर्मेशन शेयर किए यूट्यूब में जो मौजूद हैं, और कहा कि इनमें से हम किस किस की को हम सत्य माने। जैसे उनमें से एक था कि अभी जो रिसेंट प्लेन क्रैश हुआ जिसमें लोग मर गए, उसमें एक इन्फ्लुएंसर ने ये कहा कि मैं उनको हील कर रहा था, मैं उन मरे हुए यात्रियों को हील कर रहा था, तब मुझे पता चला कि ये लोग किसी जंगल को जलाए थे और अब उन्हीं कर्मों का भुगतान करने के लिए एक साथ इकट्ठे हुए, इस प्लेन में बैठे और फिर उनकी ये दशा हुई। तो मुझे लगा कि भाई क्या वाहियात बातें कर रहा है ये। हील कर रहा था का क्या मतलब है? हील तो भाई जो जिंदा लोग, बहुत धरती में बहुत सारे लोग हैं जिंदा जिनको हीलिंग की ज़रूरत है, आप उनको हील करिए। जो ऑलरेडी मर गए हैं, जिनको हील हो चुके हैं, उनको आप क्या हील कर रहे हो? और सामने जो क्वेश्चन कर रहा है वो भी, हाँ सर, क्या आप ये सच कह रहे हैं? ये मतलब तरीका ऐसा है, बिल्कुल बेवकूफ़ बन के सुनते कि हाँ, हम सब चीज़ से अनभिज्ञ हैं, बस आप जो बता रहे हैं वही एक प्रमाण है, वही एक सत्य है करके। तो अब ये जो है ना, ये ट्रेंड जो चले पड़े हैं दुनिया भर के, आज उनका एक एक करके अपन जितना मेरे को याद आते रहेगा मैं उस चीज़ को बताऊंगी कि कैसे इंटरप्रेट किया जा सकता है। तो अब ये आपके ऊपर है। अब देखेंगे ऐसे पॉडकास्ट पे बहुत सारे व्यूज़ हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज़। ऐसे ही मैंने एक और देखा था पॉडकास्ट जिसमें एक लेडी आई थी और उन्होंने कहा कि अभी मुझे इस कमरे में 4 या 6, पता नहीं, मुझे फिगर याद नहीं, 6 सोल दिख रहे हैं। बढ़िया है भैया, हमको तो दिख ही नहीं रहा है कहाँ कौन सा सोल बैठा हुआ है। उसने कहा कि अब इनको इतना, उनमें एक माँ है, उनमें ये है, उनमें इसको रोना आ रहा है, वो हंस रही है, पता नहीं क्या कुछ भी चल रहा है। ये अलग बिजनेस चल रहा है भैया। हमको यहाँ सोल दिख रही है, वहाँ सोल दिख रही है। आपके घर में 4 सोल बेडरूम में बैठी हुई है, 2 सोल बाथरूम में नहा रही है, 3 सोल किचन में काम कर रही है। तो हमारे रहने के लिए जगह कहाँ बची? उसके बाद आ जाता है ये आकाशिक रिकॉर्ड्स, फिर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र, मतलब जहाँ जहाँ फूड के ऊपर, एक्सरसाइज के ऊपर, सब के ऊपर इतने वीडियोस बन रहे हैं ना, क्योंकि अब हमें ना अपने स्कूल बुक सिलेबस पे कोई भरोसा नहीं रह गया। अब हमारा सारा ज्ञान हमको यूट्यूब और गूगल ही दे रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्या त्रासदी है, ये कितना खतरनाक हो सकता है कि जब आपके पास क्रॉस चेक करने के लिए भी गूगल और यूट्यूब ही बचेगा या कोई एआई बचेगा। एआई भी ढूंढेगा इन्हीं स्रोतों में से, कहीं आकाश से नहीं ढूंढ के लाएगा, वो इंद्रलोक से ढूंढ के नहीं लाएगा कि सॉरी यहाँ पे जानकारी उपलब्ध नहीं, मैं इंद्रलोक में जाके आपके लिए जानकारी ढूंढ के लाता हूँ। यानी कि कुल मिला के सारे फैक्ट्स जो हैं ये ह्यूमन ही प्रोड्यूस कर रहे हैं और ह्यूमन ही अब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि यदि ह्यूमन फॉल्स फैक्ट को प्रोड्यूस करता है,
जैसे हम किसी व्यक्ति को बहुत दिन से फॉलो कर रहे हैं, सुन रहे हैं और उसकी बातें हमें बहुत इन्फ्लुएंस कर रही हैं। अब वो इन्फ्लुएंसर यदि हमको रॉन्ग फैक्ट्स प्रोड्यूस करता है कि भाई भगवान शिव ने ये किया था और ये, तुमको कैसे पता, कहाँ से पता? वो बोलेगा मेरे को ये फलाना किताब से पता चला। वो फलाना किताब किसने लिखा? वो भी एक आदमी ने लिखा है, उसको कैसे पता चला? तो ये क्वेश्चनिंग तो करनी पड़ेगी ना। कोई भी आके, मैं यहीं से बैठे बैठे उस व्यक्ति को हील कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलती कि आप हील नहीं कर सकते दूर से बैठ के, रेकी नहीं होती, ये नहीं मैं कह रही हूँ। कई चीज़ होती है। एस्ट्रोलॉजी भी देखिए, एस्ट्रोलॉजी ऐसा है कि जितना आप उसको मानने सुनने लगेंगे ना, तो आप समझ लीजिए कि आपने अपना जीवन समर्पित कर दिया है एस्ट्रोलॉजी में। आप अपना दिमाग समर्पित कर चुके हैं एस्ट्रोलॉजी में। आप अपना कुछ नहीं करेंगे। अब आप बैठे रहेंगे उस पर्टिकुलर समय के लिए कि वो जब आएगा तब मैं काम करूँगा। देखिए एस्ट्रोलॉजी, लेकिन उतना ही जितना आपको लगता है कि हाँ यहाँ तक मैं डाइजेस्ट कर सकती हूँ, इससे ऊपर डाइजेस्ट नहीं कर सकती। मैं अपनी राशि लगने के बारे में सुनती ज़रूर हूँ, ये क्रॉस चेक करने के लिए कि ये जो तथ्य मेरे राशि के बारे में बोल रहा है वो वाकई में मेरे वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि नहीं है, वो चेक करने के लिए मैं सुनती हूँ। लेकिन जो उन लोग प्रिडिक्शंस देते हैं कि 2026 में ये होगा, वो होगा, इस राशि वालों के साथ ये होगा, वो मैं नहीं सुनती। वो फिर मेरे हाथ में। अब सेम राशि वालों के ही आप देखिए, हर जिंदगी अलग अलग टाइप की चल रही है। वाई? बिकॉज उनने डिफरेंट टाइम पे बर्थ लिया है। कोई वही राशि वाला प्रधानमंत्री है, कोई वही राशि वाला कुछ और है। तो हम ऐसे तुलना नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि, और एक बात, आप बस क्यों कहते हैं कि कर्म करते जाइए, पुरुषार्थ करते जाइए। आप राशि के चक्करों में पड़े रहेंगे, कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। हमारे घर में ज्योतिष का बहुत देखते थे, ज्योतिष, कुंडली, ये सब। एक भी ज्योतिष ने नहीं बताया कि मेरी इंटरकास्ट मैरिज होगी। एक ने भी प्रिडिक्ट नहीं किया। जो होना है वो होता है, तय है। न्यूमरोलॉजी पर हम इतना भरोसा करते हैं, इस फलाना फोन नंबर, ये वो। जो आपकी किस्मत का फोन नंबर है ना, लकी वाला, यदि आपने कर्म अच्छे किए हैं, पुरुषार्थ अच्छे किए हैं, आपके पास अपने आप आएगा। आपका नाम, आपके नाम का लेटर, सब कुछ ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। ये मुझे धीरे धीरे समय के साथ समझ में आने लगा। पहले तो हम अंधविश्वासी बनते हैं क्योंकि हमें बनाया जाता, समाज हमको बनाती है अंधविश्वासी। देखो आपका समय ठीक नहीं चल रहा है इसलिए आपको नौकरी नहीं मिली, ये नहीं मिला, आपकी तबीयत खराब चल रही है, ये हो गया, इसको खाना खिला दो, कुत्ते को ले जा, काले कुत्ते को खाना खिला दो, गाय को खिला दो, ये कर दो, वो कर दो, मंदिर जाओ, चढ़ावा चलाओ, ये करो, अच्छे कर्म करो। गाय को रोटी खिलानी है, रोज खिलाओ। इसीलिए नहीं कि आपके ऊपर कोई दशा चल रही है। कुत्ते को रोटी खिलानी है, जब बन पड़े तब खिलाओ, तो आपके ऊपर ये सब प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, क्योंकि आप अंदर से अच्छे होते जा रहे हो। पेड़ लगाओ, पानी डालो, जानवर पाल रहे हो तो उसका रख रखाव करो, नहीं पाल सकते तो पेड़ लगा लो,
जितनी आपकी हैसियत है अच्छा करने की, उतना जितनी आप में क्षमता है कि भाई मैं एक पेट अपने आप में जिम्मेदारी मैं नहीं कर सकता, तो आपको सोचना है वो सब अच्छा करते जाओ अपने आप के। आपकी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सब घर भी आपको प्रॉपर व्यवस्थित सेट मिलेगा, वैसे ही आपको वास्तु भी करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने कुछ बुरे कर्म किए हैं तो मान लो आपकी वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी सबकी वाट लग जाएगी। फिर आप घूमते फिरते रहोगे हर एस्ट्रोलॉजर के पास, न्यूमरोलॉजर के पास। तो हमको कितना वीडियो देखना है, कितना स्किप करना है, कितने फैक्ट को एब्जॉर्ब करना है, ये सब हमको सोचना है। सामने वाला कुछ भी बोल रहा है, भैया मैंने तो देखा उस व्यक्ति का ऑरा या एक पर्टिकुलर जगह की वाइब, ये हर एक को नहीं समझ में आती है वाइब। पर क्या वाकई समझ नहीं आती? कि आप कोशिश नहीं करते समझने की, दोनों में अंतर है। यदि आप भी कोशिश करेंगे कि पर्टिकुलर इंसान के साथ मुझे कैसा फील हो रहा है, क्या है, तो क्या आप ऑरा रीडिंग नहीं कर सकते? उसके लिए वीडियोस देखने की क्या ज़रूरत है? अच्छा, देखते भी हैं तो थोड़े दिन के लिए देखिए, अपना नॉलेज बढ़ाइए। उसके बाद तो समझ में आ गया कि भैया हाँ, बहुत कुछ हमारे अंदर नॉलेज भरा हुआ है, उसी को हम यदि टटोलें तो काफ़ी कुछ हमको सीखने को मिल जाएगा। जानकारियाँ हमारे अंदर पहले से मौजूद है, इन्फॉर्मेशंस जो सही इन्फॉर्मेशंस है वो मौजूद हैं। हम क्या है, गलत जगहों के पीछे, गलत चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। स्पिरिट होते नहीं है क्या? होते हैं। कई लोगों ने देखा है, उसको महसूस किया, स्पिरिट को, होते। और ये सबको नहीं दिखते, किसी किसी को दिखते। बट हर बंदा जाके उसका बिजनेस नहीं कर रहा है कि मेरे को यहाँ 4 सोल दिख रहे हैं, 2 सोल दिख रहे हैं, 5 सोल दिख रहे हैं। अब सामने वाला तो अच्छा आपको दिख रहे हैं, तो इस टाइप का होगा तो उनका बिजनेस तो चलेगा ही। यदि सामने वाला बोलेगा हट निकल यहाँ से, तुझे दिख रहा है तो मुझे भी दिख रहे हैं, तो उनका बिजनेस वैसे ही चौपट हो जाएगा। ये तो आपके ऊपर है ना, कितना स्टफ को लेना है, ये तो आपके ऊपर है। परोसा तो बहुत कुछ जाएगा थाली में, पर खाना क्या है वो आपको सोचना है। वास्तु को लेकर कि यहाँ पे हरा रंग, यहाँ रेड टेप लगा दो, ब्लू टेप लगा, अरे वाह, इतनी बढ़िया रेमेडी है ये तो। हमारे घर में कुछ भी परेशानी होती ना, दिक्कत क्या है, इंसान की बात नहीं समझने की कोशिश करता है, उसमें ईगो क्लैशेस होते हैं कि तुम बीवी हो तो तुमको सुनना पड़ेगा, बीवी को लगता है कि पति तुमको सुनना पड़ेगा, मैं जो बोल रही हूँ। और ये क्लैशेस की वजह फ़ायदा ये सारी इंडस्ट्री उठा रही है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, सब इंडस्ट्री आपके घर के क्लेश का फ़ायदा उठा रही है, जिसे आप घर में बैठ के आराम से सुलझा सकते हैं। फर्क पड़ता है, घर के कोई कोने में गलत चीज गलत जगह पे रखी हो तो उससे फर्क पड़ता है। पर यदि मैं वहां पे अपनी सोच ही ना दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर यदि मैं सोच लगा दूं
कि यार जहाँ पे आग्नेय कोण है वहाँ मैंने पानी रख दिया, मैंने सोच लगा दी, तो अवश्य मुझे नुकसान होगा। और मान लीजिए ऐसे भी नुकसान होता है तो मैं दोष दूंगी क्योंकि मैंने आग्नेय कोण में पानी रखा, इसीलिए ये प्रॉब्लम है। जानकारी हर चीज की रखिए, पर कितना अपने अंदर की अवेयरनेस को बढ़ाइए। आपको अवेयर होना पड़ेगा हर चीज से, क्योंकि देखो ये जितना नॉलेज फ्लोट हो रहा है, जो भी फैक्ट फ्लोट हो रहा है, ये किसी इंसान ने बनाया है और वो किसी चीज को ऑब्जर्व करके उसने बनाया है। तो हमको सोचना है कि वो इंसान सही तथ्य हमारे सामने रख रहा है कि गलत रख रहा है। तो ये यहाँ दिमाग तो हमको ही लगाना पड़ेगा। उसके बाद कल एक और चीज दिखा था, एक व्यक्ति ने बोला कि आलू के पराठे खाकर आप पतले हो सकते हो और भूखे रह के आप मोटे हो सकते हो। ये 100% करेक्ट है। मैं आलू के पराठे को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। यदि आप खाना खाते हैं और प्रॉपर टाइमिंग खाना खाते हैं तो आप दुबले रहेंगे। और जो लोग टाइम से हट जाते हैं और देर से खाना खाते हैं, जब भूख लग रही है उससे थोड़ा हट के, तब उनका जो पूरा सिस्टम है वो गड़बड़ हो जाता है। अब यहाँ उन्होंने कहा कि उनको साइंटिफिक टर्म कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ये किस्सा मेरे साथ भी लागू होता है कि आपको ऐसे केसेस में क्या आपको भरोसा नहीं हो रहा है कि वो आदमी जो बोल रहा है सही है कि गलत है, तो आप क्या करिए, आसपास जितने लोग मौजूद हैं, आपके चाचा चाची, मामी मामा, फूफा फूफी, सबको आपने करीब से ऑब्जर्व किया होगा कभी ना कभी। इनमें से कौन मोटे हैं, कौन पतले हैं, किनका रहन सहन कैसा है, कौन क्या खाता है, क्या नट्स खाने से वाकई प्रॉब्लम होती है कि नट्स खाने से फ़ायदे होते हैं, या फास्टिंग करने से फ़ायदे हो रहे हैं क्या, घुटने में दर्द किन किन को है, किन किन को मोटापा चढ़ा हुआ है, ये सब आप अपने आसपास देख सकते हो। जहाँ आप काम करते हो उन लोगों को ऑब्जर्व कर सकते हो, जहाँ घर में आप अपने ऑब्जर्व कर सकते हो, नेबरहुड में ऑब्जर्व कर सकते हो, सोसाइटी में ऑब्जर्व। इतने लोग आपके आसपास मौजूद हैं, किसी की बात पे विश्वास करने की जरूरत नहीं, आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए। मैंने देखा मेरी मामी और मेरी बड़ी बुआ, ये दोनों काफ़ी, जैसा उन शादी से पहले वो थी दुबली पतली, वो शादी के बाद भी उन्होंने मेंटेन किया। तो इनमें और बाकी लोगों में क्या प्रॉब्लम है, क्या डिफरेंस है, मैंने ये समझने की कोशिश की। ये बिल्कुल टाइम पे खाना खाती है, और ऐसा भी नहीं कि कम खाती हैं, लेकिन एक बार खाती है अच्छे से खाती है, लेकिन एक प्रॉपर टाइम पे खाना, प्रॉपर टाइम पे नाश्ता, प्रॉपर टाइम पे शाम की चाय कॉफ़ी। कोई नहीं ये लोग नट्स वट्स ज़्यादा ले रही हैं, दूध पी रही हैं, ये नहीं, लेकिन आज भी मेंटेन है, आज भी चलती फिरती हैं, एक्टिव रहती हैं। जो जिम का प्रचलन इतना बढ़ गया है, जिम खाना चाहें, लोग एक्सरसाइज करें और अपनी बॉडी बिल्डिंग करें। मैंने देखा है कि कितनी प्रॉब्लम हुई जब जेन जी, हमारे बच्चे ये जिम ज्वाइन कर लिए, वहाँ से इनको बोला जाता है कि ये शेक बनाओ, तो शेक तो बच्चा नहीं बना रहा, मम्मी को बनाना पड़ रहा है। अब मम्मी अपने लिए अलग गरम नाश्ता बना रही है, इनके लिए अलग शेक बना के दे रही है, ठंडा सा, वो दूध, केला, नट्स और उसमें और खजूर और सब कुछ डाल के पी लिए। मैंने एक दिन पिया, मुझे ऐसा लग रहा था कि आई विल वॉमिट। फिर भी मैंने ज़बरदस्ती करके 3-4 दिन पिया। यू नो, हमारा जो बचपन से जो हम खाते पीते आए हैं ना, यदि हम खाली उसको ही कंटिन्यू कर लें तो हमारी हेल्थ काफ़ी हद तक सुधरी रहेगी।
ये जो चेंजेस हम अपने डाइट पे लेके आते हैं, उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम होती है। आप एक साउथ इंडियन को बोलोगे कि नॉर्थ इंडियन का खाना खा लो, रोज़ छोले भटूरे खा लो, आलू के पराठे, गोभी का पराठा ठूस लो, नहीं खा सकता, क्योंकि उसकी बॉडी इडली डोसी रसम सांभर इन सब के लिए भी नहीं है। ऐसे एक नॉर्थ इंडियन को भेज दो साउथ में, जहाँ बेटा इडली डोसा खा, उसको पराठे खाने की आदत है, वो जाके बेहोश हो जाएगा इडली डोसा खा के। मेरे रिश्तेदार जब ट्रैवल करते हैं और कंटिन्यूसली यदि दूर रहते हैं घर से 4-5 दिन, तो 5वें दिन रसम के लिए तरस जाते हैं कि कहीं तो हमको रसम खाने मिल जाए। मुझे खुद पे असर दिखने लगा था जब मैं एक साउथ इंडियन फैमिली से नॉर्थ इंडियन फैमिली में गई, तो मुझको मोटापा चढ़ गया। क्यों चढ़ा? मैंने अपने आप से क्वेश्चन किया। हार्मोनल चेंजेस नहीं हुए थे, हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो गई थी पूरी। कोई रसम नहीं मिला खाने को, यहाँ बनता ही नहीं है रसम। हालांकि मुझे आज़ादी थी कि आप बना के खा सकते हो, मुझे आता नहीं था खाना बनाना, और इतने थक जाते थे काम करके, फिर लगता था जो मिल जाए वो खा लो करके। हमारे खाने में ज़्यादा गरम मसाला नहीं डलता। आप साउथ इंडियन लोग के खाना देखोगे ना, मोस्टली वो राई, उड़द दाल, चना दाल, ये सब डाल के बघारते हैं। उनका पोहा भी वैसे ही रहता है, सेवई का उपमा भी वैसे ही रहता है, नॉर्मल उपमा भी वैसे ही रहता है। आप हल्दी वगैरह बहुत कम इसमें आप देखोगे उनके इस टाइप के नाश्ते में। इडली देख लो आप, डोसा देख लो, सब ऐसे ही रहता है, बहुत मसाला उतना नहीं रहता। जब मैं इधर आई सेंट्रल इंडिया में, तो सेंट्रल इंडिया की ही हूँ मैं, जब नॉर्थ का खाना वगैरह मैंने खाना शुरू किया, गरम मसाले डल रहे सब में, तो मेरे को हार्ट बर्न शुरू हो गया। मैं उसको ले नहीं पाई। कहाँ हम दही चावल खाते हैं, दही चावल, दही नाम मात्र का ले लिया जाता था। तो फ़र्क होता है, यदि जिसको जो आदत है ना वो वही खाए तो बेहतर है। अब जिम से ये सब सिखा के भेज दिया जाता। अब माँ की अलग वो बैंड बजी है कि इसके हिसाब का खाना बनाओ, अपने हिसाब का खाना बनाओ। देखो, खाने के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि अल्टीमेटली रोज़ रोज़ आप त्यौहार नहीं मना सकते खुशी पाने के लिए, लेकिन एक अच्छा खाना खा सकते हो, अपने पसंद का खाना खा सकते हो खुशी मनाने के लिए। इतनी खुशी तो डिज़र्व करते हो आप। तो ये मेरे लिए परेशानी हो गई। एक बच्चे के लिए अलग खाना, दूसरे बच्चे के लिए अलग खाना, मेरे लिए अलग खाना, मतलब 3 लोग के लिए 3 टाइप का खाना। सोचो, दिन भर किचन का ही काम कर रहे हैं हम। अच्छा, वो जिम में इतना सब एक्सरसाइज करके बाद में हमारी कमर दुख रही, ये दुख रहा, वो दिख रहा, 3 दिन उसमें पड़े हुए हैं। ये अतिरिक्त एक्टिविटी की हमारी ज़िंदगी में कोई ज़रूरत नहीं है, जिसे खामखा इंट्रोड्यूस कर दिया गया, और एक बहुत बड़ी फिटनेस इंडस्ट्री आज चल रही है। और हम कहीं उसमें फिट होने के लिए लगातार जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतने सारे रील बन रहे हैं कि आपको फिट रहना ज़रूरी है, आपके खाने में प्रोटीन की कमी है। मैं ये प्रोटीन का शेक का पाउडर बनाया हूँ, आप चाहे तो इसको ऑर्डर कर सकते हैं। साफ पता चल रहा है कि इसको अपना सामान बेचना है भैया, इसीलिए आप में कमी बता रहा है। हम लोग बचपन में, मुझे नहीं लगता कि हम लोग इतने नट्स वगैरह खाएं, या उस समय इतना कभी आप हलवा वगैरह बना रहे हो, खीर बना रहे हो, उसमें डल जाता था, ऐसा कोई ये नहीं था। लेकिन उस समय लोग
ठीक ठाक ही थे, एक्टिव ही थे, घर के पूरे काम करते थे। हम लोग तो साइकिल चला चला के गए हैं स्कूल, 7-8 किलोमीटर, और वापस भरी दोपहरी में 7-8-9 किलोमीटर साइकिल चला के आना। कम बात नहीं होती ये सब। आदमी वैसे ही फिट रहता था, आदमी को वैसी भूख लगती थी। अब जो है जिम कल्चर ने क्या कर दिया, आप देखोगे जो जो जिम करता है उनकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी आप देखिए, जैसे जैसे ये बूढ़े होते जाते हैं बिल्कुल ऐसे रोबोट जैसे चलते हैं। बड़ा अच्छा लगता है इनको वो पाव जैसा 6 पैक बनाकर, और उसके बाद शर्ट खोल के अपनी बॉडी को दिखाकर। अच्छी बात है, अच्छी बात है आप जो भी कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इनकी जो एक्टिवनेस ना वो थोड़ी कम हो जाती है, जहाँ तक मैंने देखा। अरे इससे अच्छा आप स्ट्रेचिंग करो, योगा करो। ये भी एक इंडस्ट्री हो गया आज की डेट में, मेडिटेशन एक इंडस्ट्री हो गया। मेरे हिसाब से टाइम पे खाइए, टाइम पे सोइए। ये जितनी डिस्टर्बेंसेस हुई है ना, कि जो लोगों को बीपी हो गया, शुगर हो गया है, थायराइड हो गया, बिकॉज ऑफ जो इन्होंने लाइफस्टाइल में इम्बैलेंस क्रिएट करके रखा हुआ है, बिकॉज ऑफ दैट इट इज हैपनिंग। अपने ऊपर ध्यान कम देना, और यदि ध्यान दे भी रहे हैं तो क्या होता है, जहां आप जॉब कर रहे हैं उस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता आपको बीपी हो रहा है, शुगर हो रहा है। वो आपके हिसाब से स्कूल नहीं चलाएगा, आपके हिसाब से ऑफिस नहीं चलाएगा। वो एक दिन लंच टाइम में आपको फाइल दे देगा, ले बेटा कर, आपको यहाँ भूख लग रही है, ऐसी तैसी, मेरे को अभी फाइल चाहिए, फिनिश करके दे। जो लाइफ स्टाइल की बैंड बजी हुई है ना, सुबह से भाग रहे हैं हर कोई। बच्चा स्कूल के लिए भाग रहा है तो नाश्ता करके नहीं भाग रहा है, बस में 1 घंटा ट्रैवल कर रहा है, फिर जाके वहाँ पे 11 बजे के आसपास नाश्ता करता है, फिर छुट्टी हो जाती है 2 बजे के आसपास। भैया इस बीच तो कम से कम आपको 2-3 बार खा लेना चाहिए, प्रॉपर नाश्ता खाना चाहिए। भाई फास्टिंग वो कर सकता है जिसके पास कोई काम नहीं, दिन में 1 बार 2 बार वो बंदा काम खा सकता है, जिसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, काम नहीं है, जिसको एक जगह बैठे रहना है, वो तपस्या करना है, वो कर सकता है। लेकिन यदि आप काम कर रहे हो तो आपको अपने काम के हिसाब से खाना भी खाना पड़ेगा, और बिल्कुल टाइम से खाना पड़ेगा। और ये जो कह रहे हैं ना कि नट्स वगैरह मेरे को बहुत हेल्दी होता है, हेल्दी होता होगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ नहीं होता, लेकिन ये भी बहुत सारे देखना, अब मैं कोई चीज़ को ग्रहण कर रही हूँ तो उसके बाद मेरे को कैसा महसूस हो रहा है, एम आई फीलिंग लाइट और आई एम फीलिंग हेवी आफ्टर ईटिंग अ फूड। मुझे कैसा महसूस हो रहा है, हल्का महसूस हो रहा है, खा के पूरा पेट भर के खाने के बाद भी यदि मैं हल्का महसूस कर रही हूँ तो खाना मेरे लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन यदि मैं भारी महसूस कर रही हूँ, बादाम अखरोट सब खा लिया, हेल्थ के लिए सब खा लिया, अब इतना खाने के बाद क्या होता है, मानो आपको उतना पचाने के लिए काम करना पड़ेगा। आप बैठे बैठे सेडेंटरी लाइफ जीते हुए ये सब खा नहीं सकते, उतना आपको काम करना पड़ेगा, वर्जिश करनी पड़ेगी, इसीलिए जिम जाते हैं कि भैया मेरे को तो ये भी खाना है, वो भी खाना है, वो भी खाना है। ये सब खाने के लिए मैं वर्जिश करने जाऊँगा, तो बेहतर है कम खाएं, वर्जिश कम करना पड़ेगा। फालतू की मेहनत कर रहे हो ना ये।
ये जो एडिशनल टाइम है 1-2 घंटा जो वर्जिश में दे रहे हो, इसकी ज़रूरत क्या है? दिन भर आप एक्टिव रहो, दिन भर घर में काम करो, जब मौका मिले नींद से उठे 2 काम निपटा के आ जाओ, फिर बैठ जाओ, फिर कुछ देखो टीवी में, फिर 2 काम निपटा के आओ, कोई एक शेल्फ उठा लो, उस दिन उस शेल्फ को जमा लो। अरे कितनी चीज़ें हैं, ये सब क्या है, यहाँ दिमाग लगाना ज़रूरी है। ये नहीं कि हम फैक्ट्स पे भरोसा करें। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो इतने मोटे मोटे हैं और दिन में शायद एक बार खाना खाते हैं, और इतने मोटे, इतने आलसी, क्योंकि शायद उनको अपना खाना बनाने में भी आलस आता है। वो जो व्यक्ति बोल रहा है ना कि आलू पराठा खा के भी दुबले हो सकते हैं और बिना खाए भी आप मोटे हो सकते हैं, ये 100% करेक्ट है। मैंने कई मोटे लोगों की डाइट देखी है जो खाना बहुत कम खाते हैं, और कई पतले लोगों की डाइट देखी है, इतना खाना खा के भी वो दुबले पतले से हैं। तो आपको ये सब तो देखना पड़ेगा ना कि किसी को ऐसे ही आप हाँ ये जो बोल रहे हैं ये सही है। हमको एग्जाम्पल किसका दिया जाता है? सारा अली का। वो देखो कितनी खा खा के पिज़्ज़ा पेप्सी खा खा के मोटी हुई, और उसके बाद वो दुबली हुई जिम जाकर। रेफरेंस ही गलत दिया जा रहा है। भाई सारा अली ने पहले अपने पैसे उड़ा उड़ा के पिज़्ज़ा पेप्सी ये सब करते हुए उसने अपनी लाइफस्टाइल की चौपट की, फिर उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके दुबली हो गई। तुम्हारे पास फोकट के पैसे पड़े हैं जो तुम रोज पिज़्ज़ा पेप्सी खाओगे और अपनी दिनचर्या खराब करोगे। गलत एग्जाम्पल दे दे के उसका एग्जाम्पल दिया जाता है। एक वो भट्ट है ना, तन्मय भट्ट, आई थिंक सो, वो इतना मोटा था तो अब देखो कितना पतला हो गया। अरे वो क्या करता है, बैठे बैठे बकवास करता है, और उसके बाद मोटापा नहीं चढ़ेगा तो क्या चढ़ेगा उसको। अब हमको उनका एग्जाम्पल दे दे के आप, लेकिन ऐसे कई बच्चे होंगे जो ना बेचारे कहीं जाके ऐसे जंक फूड खा रहे हैं, ना ऐसे बैठे रह रहे हैं, उसके बावजूद वो मोटे हो रहे हैं। तो क्या रीज़न है? हर एक के मोटापे का रीज़न अलग अलग होता है। आप हर एक को एक ही तराजू में नहीं तौल सकते। हर इन्फ्लुएंसर जो बोल रहा है ना, तो उसको भी 4 तथ्य पेश करने पड़ेंगे कि भैया आलू के पराठे से भी वो मोटा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है। मोटा कब होगा? जब आलू पराठा ठूस के वो बैठ के टीवी देख रहा होगा और कुछ नहीं कर रहा होगा। लेकिन दिन भर यदि वो काम कर रहा है, कल ही मैंने एक लेडी को देखा, वो इतना सारा खाना खा रही थी साउथ में, और अच्छी खासी स्लिम थी और एक्टिव थी वो लेडी। हमको तो यही चाहिए ना। फिर बोलेंगे कि उस जमाने के लोगों को घुटने में दर्द होता था क्योंकि उनने प्रोटीन इंटेक ठीक नहीं रखा। ये मैं आपको बता दूं, घुटने का दर्द क्यों होता है, कोई भी दर्द क्यों होता है। आप एक पोस्चर में बैठे रहेंगे ना या खड़े रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, चाहे वो बैक पेन हो या ये। आप एक पोस्चर जो मेंटेन करते रहते हैं, आप बॉडी को बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं। आज की डेट में क्या है, लोगों को बैठे बैठे पानी चाहिए, बूढ़े लोगों को स्पेशली बैठे बैठे पानी चाहिए, खाना चाहिए, वो उठ के कुछ करना ही नहीं चाहते। हम तो बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, हम कुछ नहीं हो रहा, हमसे कुछ नहीं हो रहा, तो उठ के करो काम करो, ऑटोमेटिकली आपके सारे दर्द दूर हो जाएंगे। आज करने वाले हैं तो आप काम नहीं कर रहे हो, लेकिन कोई करने वाला नहीं है तो आप करते ना काम, यही सोच के करो कि कोई करने वाला नहीं है। रीज़न क्या है? जैसे मेरी
मेरे पेरेंट्स का जनरेशन मैंने देखा कि बहुत सारी औरतों को घुटनों का प्रॉब्लम है। मेन कारण है मैक्सिमम टाइम किचन में खड़े होकर काम करना इनका। मैंने कहा तब तक ब्रेक ले लिया करो। तो ब्रेक लेते हैं तो इन लोग इस टाइप पे बैठे ही रहते, फिर या तो खड़े ही रहेंगे या बैठे रहेंगे, यानी एक पोस्चर मेंटेन करने से ये प्रॉब्लम हो रही है। अब उसी उम्र के एक्ट्रेस लोगों को देख लो, हेमा मालिनी को देख लो या रेखा को देख लो, इन लोगों को तो घुटने की प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये भर भर के प्रोटीन शेक पी रहे हैं? उस समय में इन सब का कोई प्रचलन ही नहीं था। क्यों? क्योंकि ये खड़े होकर बहुत देर तक किचन में काम नहीं करते होंगे या कोई भी काम नहीं करते होंगे, चलते फिरते होंगे, अपना मूवमेंट चेंज करते होंगे, अपना पॉस्चर चेंज करते होंगे, मूवमेंट रखते होंगे, ऐसे काम करते होंगे जो जिसमें खूब सारी एक्टिविटी इन्वॉल्व हो, तो ऑटोमेटिकली आपके सारे दर्द नहीं रहेंगे। मैंने किसी को भी नहीं देखा घुटने में दर्द है। डिम्पल कपाड़िया को ले लो आप, हेमा मालिनी को ले लो, रेखा को ले लो, जया प्रदा को ले लो, श्रीदेवी को ले लो, उस जमाने की सब एक्ट्रेस मस्त है। प्रॉब्लम किनको हो रही थी ये मैंने ऑब्जर्व किया। ये मैं यूट्यूब में बैठ के दूसरे डॉक्टरों की नहीं सुनते रहती कि आपके घुटने में दर्द में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम। दूसरा, इन लोग जो किचन में ही काम करते रहते हैं, ऐसी माओं को आप हफ्ते में कम से कम 2-3 बार बाहर लेके जाएं, इनका मूड चेंज करें। जितना आपको आप खुश रहेंगे, आप हेल्दी रहेंगे। और खुश रहने का फैक्टर जो है ना, वो है इमोशंस। आपके अंदर क्या इमोशन, कैसी फीलिंग है, वो आपको खुश रखती है। अब ये इमोशन को फूड जब आप ग्रहण करते हो ना, उससे भी आपका इमोशन बूस्ट होता है। अब किसी को, कोई बहुत शौकीन है, कोई क्या, आज की डेट में हर कोई शौकीन है खाने का। कोई शौकीन है और खाना अच्छे से खाना खाता है, उनकी हेल्थ देखिएगा। और जो बहुत हर चीज सोच सोच के खा रहे हैं, आराम से एकदम स्टाइल से खा रहे हैं, उनको देखिए। बहुत फर्क रहेगा दोनों के हेल्थ में। अब इफ यू आर फॉन्ड ऑफ फूड, स्वीट्स, फ्रूट्स और व्हाटएवर, और आपकी थाली में ये बाजरे की रोटी और रागी की रोटी ये सब रख दी जाए, अंदर से आपके सेंसेस उनको अच्छा ही नहीं लगेगा कि हम क्या खा रहे हैं। तो बहुत ज़रूरत है कि खाने को इंटरेस्टिंग बनाइए। देखने में भी आपकी आंखों को भी अच्छा लगना चाहिए, खुशबू आए, आपकी नाक को भी सारे सेंस ऑर्गन को सेटिस्फाई करता है। मुंह में पानी आना चाहिए, खाना ऐसा होना चाहिए। इसीलिए देखना, आप होटल रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, तो खाना भले कैसा हो, खुशबू खूब अच्छी आती है। खुशबू की नाक से पहले तो प्रेजेंटेशन अच्छी रहती है। जैसे वो आपने आंखों से ग्रहण किया, उसके बाद वो खुशबू गई आपकी नाक में, उसके बाद मुंह में पानी अपने आप आता है कि हमें खाना है। और फिर बस आधा काम आपका सलाइवा कर देता है डाइजेस्ट करने का। पर नहीं, हमने तो खाने का सत्यानाश करके रखा हुआ है। ठंडा सा केला, उसमें ठंडा दूध, खजूर और नट्स। एक ही दिन में हम पौष्टिक आहार लेके उल्टियां कर करके अस्पताल पहुंच जाएंगे। अब ये जिन लोगों ने ये सब चीजें बनाई ना कि मिलेट खाना चाहिए, तो पहले आप खा के देखिए, और खाने के बाद आपका बॉडी उसको कैसे
एक्सेप्ट करता है वो महसूस करें। यहाँ पे आता है मेडिटेशन और ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे आपको फोकस अपने ऊपर करना है और हर चीज़ जो आप ग्रहण कर रहे हैं उसका आपके शरीर पे क्या असर हो रहा है ये देखें। चाहे वो किसी के विचार हो, चाहे खाना हो, चाहे जल हो, चाहे कोई नॉलेज हो, इनको ग्रहण करते समय या ग्रहण करने के बाद आपके शरीर को कैसा लग रहा है। अच्छा फील कर रहे हो आप तो ग्रहण कीजिए, नहीं तो फिर डिस्कार्ड कीजिए। किसी साउथ इंडियन को मत बोलिए कि वो नॉर्थ इंडियन को अपना फूड टाइप अपना ले। सबको अपने हिसाब से रहने दीजिए। जो जहाँ है वहाँ का बेहतरीन खाना खा रहा है। फ्रिज का खाना मत खाइए, ये मत करिए। अरे भाई रोज चले जाएं क्या सब्जी लेने? टाइम भी तो होना चाहिए। और जाओ तो तुरंत आपको सब्जी मिलनी भी तो चाहिए। जो सब्जी सोच के गए वो नहीं मिली तो और मूड खराब। तो 3-4 सब्जी ला के रख लिए तो उसमें दिक्कत क्या है? फ्रिज में रख के खा लिए तो। कुकर में खाना नहीं पकाना चाहिए। मिट्टी के बर्तनों का आज कारोबार शुरू हो गया है। तो देखिए ना भाई, मिट्टी के बर्तन वालों का जीवन कैसा है। वो मिट्टी के बर्तन में खाना खा रहे हैं, क्या उनके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है? या कुकर वाले एकदम मर ही जा रहे हैं खा के। ये तो हमको ही देखना पड़ेगा। जानकारी तो कहीं अवेलेबल है। ये जो बासी भात वाला खाना, ये कैसे इजाद हुआ होगा? लोगों ने देखा होगा कि भाई हमको सारी बीमारी हो रही है, हम थक जा रहे हैं, लेकिन ये जो घर में हमारे काम करने आ रही है ये क्या खाती है? तो किसी ने पूछा होगा कि आप क्या खाते हो? उसने कहा हम तो ऐसे बर्तन में भात मिला के रख देते, सुबह उठ के उसी को प्याज के साथ खा लेते। तो आज पूरी दुनिया गरीब बनी हुई है, पूरी दुनिया खा रही है। और इसमें से कोई अच्छे घर का व्यक्ति बोल दे कि हमने बासी भात खाते हैं, तो बस दही मिला के खा लेते हैं। तो मैंने नीतू कपूर को सुना था ऐसा बोलते हुए। अच्छी बात, उन्होंने शेयर की कुछ अच्छी जानकारी। तो यदि आप पे वर्क कर रहा है तो आप करिए, बेशक उसको फॉलो करिए। नहीं कर रहा है छोड़ दीजिए। यदि ये चीज़ आपको प्रॉब्लमेटिक लग रही है, अरे यार मिट्टी का बर्तन लाना पड़ेगा, उसको कौन धोएगा, ये सब आगे का आप सोचोगे ना, जैसी आपके दिमाग में ये कॉम्प्लेक्सिटी चालू हुई, आपकी हेल्थ की बैंड बजेगी। उससे बेहतर है कुकर में बना के खा लो। कॉम्प्लेक्स मत करो, अपनी लाइफ को सिंपल करते जाओ। जितने इजाद हो रहे हैं ना, ये हमारे कंफर्ट के लिए इजाद कर रहा है। भगवान चाह रहा है कि बहुत आराम से और बढ़िया से ज़िंदगी जियो। हर जगह अपनी दिमाग को लगाने की ज़रूरत नहीं है, और अपने दिमाग को सही जगह लगा दो। कहाँ सही पकड़े हैं? स्पिरिचुअलिटी। आपको समझना पड़ेगा कि ये लोग बिजनेस कर रहे हैं कि सही जानकारी दे रहे हैं। अब इतनी समझ भी नहीं होगी लोगों में तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते भैया। हम ठेका नहीं लेके रखे हैं सबका, बिल्कुल ठेका नहीं लेके रखे। आपको जिम जाना है, जाइए, शरीर बनाइए। फिर देखिए कि जितने लोग जिम गए हैं उनकी बॉडी कैसी हो जाती है। मतलब मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, मैं मना नहीं कर रही हूँ। मैंने देखा उनकी बॉडी काफ़ी ऐसे स्टिफ हो जाती है। पाव भी तो मेंटेन करने ना उनको, 6 पैक स्टिफ। दिल में मेरे है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को। और फिर पतली सी शर्ट पहन के ऐसे तो दिखेगी नहीं,
ट्रांसपेरेंट शर्ट पहन के वो अपना सिक्स पैक दिखा रहे हैं। उससे कितने लोग एकदम पागलों की तरह जिम की तरफ दौड़ते कि हमको भी ऐसे ही पतला फटा हुआ शर्ट पहनना है और ऐसे ही हमको सिक्स पैक बनाना है। कितना प्रेशर बढ़ गया औरतों पे। प्रेगनेंसी हुई नहीं कि जो पेट निकल गया उसको अंदर करो, अंदर करो। काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो घर का, सुबह शाम अपने पैर छूते रहो। ताकि पेट अंदर हो जाए। समझ रहे हो देश में कितनी बड़ी समस्या है? यही समस्या है। तो जो भी नॉलेज बट रहा है यूट्यूब में, ज्ञान बट रहा है, उसको यदि ग्रहण करने वाले सोच समझ। अब क्लिक बेट इतनी चल रही है कि कल जैसे खान सर झूठा है, ये लिखा है कैप्शन उसमें बड़ा बड़ा रील पे। हमने क्लिक करके देखा, उसने एक सेंटेंस बोला खान सर झूठा है, ये बाकी लोग बोल रहे हैं। अब इस वीडियो को तो हमने क्लिक कर लिया बेटा, और हमने देख भी लिया, तुमको व्यू बढ़ा भी दिया, तुम्हारी अगली वीडियो नहीं देखेंगे। इतने पागल नहीं है। तो पागल मत बनिए, बेवकूफ़ मत बनिए। लोग यहाँ बैठे हैं दुनिया भर के, मस्त अच्छा तैयार होके आएंगे और फिर ऐसी मोबाइल ओपन कर लेंगे मेरी तरीके से, और फिर बोलेंगे कि हमको यहाँ पे 2-3 सोल दिख रहे हैं यहाँ बैठी हुई हैं करके। और आप ढूंढ रहे होते हैं स्टूडियो में कहाँ पे दिख रहा, कहाँ है, कौन है। तो ये थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए। कोई भी चीज़ आपको जहाँ जाना है, योगा करना है योगा करिए, आपको जिम करना है जिम करिए, उपवास करना है 36 दिन के उपवास करना है, 6 महीने के कर लीजिए। सब भी आपका शरीर है, आपका भोजन है, आपका पैसा है, जहाँ फेंकना है जहाँ उड़ाना उड़ाइए। इसमें हम बोलने वाली कौन होती? इंडिया की जीडीपी में आप ही लोग का योगदान है। भाई सब लोग समझदार हो जाएंगे तो कैसे चलेगा ये देश? देश बुद्धिमानों की वजह से नहीं चल रहा, उन बेवकूफों की वजह से चल रहा है जो समझते ही नहीं हैं। नमस्कार, आप तो बहुत समझदार हैं। आज के लिए इतना ही।